जंग के बीच यूक्रेन के विनिस्टिया में फंसी थी बोकारो की अंशिका श्रीवास्तव आज घर पहुंच गई हैं। अंशिका के घर वापस लौटने के बाद माता पिता और अंशिका भी काफी खुश नजर आ रही हैं। अंशिका ने इंडियन एम्बेसी यूक्रेन और रोमानिया सरकार के साथ वहां के लोगों का भी धन्यवाद किया। अंशिका श्रीवास्तव ने बताया कि 27 फरवरी की रात वे लोग रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले थे। 28 फरवरी को रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने पर रोमानिया में सभी छात्रों को फ्री सिम सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। बॉर्डर और एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ थी कि जिससे काफी दिक्कतें हुई, लेकिन भारतीय एम्बेसी ने छात्रों को बस उपलब्ध कराया और एयरपोर्ट तक पहुंचाया। बॉर्डर पहुंचने के बाद पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाया और घर पहुंचने तक इंतजाम भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अंशिका ने बताया कि गाड़ियों में भारतीय झंडा हम लोगों ने लगाने का काम किया था। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि देश के प्रधानमंत्री से रूस के राष्ट्रपति की बात हुई थी और हम लोग सभी छात्र के बीच कोई खरोच नहीं आएगी। इसी कारण हम लोग बस के साथ साथ अपने बैग में भी भारतीय तिरंगा लगाकर रखे थे। भारतीय तिरंगा लगाने से देश प्रेम और एक अपनापन हम लोगों के जहन में था। अंशिका की मां ने घर वापसी के लिए मीडिया सहित देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि बोकारो की अंशिका दिसंबर माह के 13 तारीख को दिल्ली से विनिस्टिया गई थी और वहाँ पे विनिस्टिया नेशनल पिरोगो मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। क्या लग रहा था जब वहाँ थी तो? अंदर से तो बहुत डर लग रहा था। रोज टीवी न्यूज पे बैठे रहो, एकदम से कुछ भी मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा जैसे लग रहा ना कि शांति हो गया दिमाग में। क्या कहना चाहती हैं यूक्रेन सरकार को, भारत सरकार को? नहीं, भारत सरकार को तो भैया बहुत 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 धन्यवाद कि वो सारे बच्चे वापस आ गए। सही में माता रानी का आशीर्वाद और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब हम लोग आए थे तो आप बोले कि बिस्किट मेरी बेटी आएगी तभी इस घर में बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं, आप सही बात है। क्या लग रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बार्डमेंट वगैरह की न्यूज़ आने लगी कि कैपिटल सिटी में अटैक हो रहा है। उसके बाद से थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट्स के भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आने लगे थे। थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था हॉस्टल में कि अब क्या करना है, आगे क्या होगा, हमारे सिटी में भी अटैक्स होंगे या नहीं। तो काफ़ी थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी स्टार्टिंग में। फिर तुम लोग कैसे इसको हैंडल की? धीरे धीरे जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस की से डायरेक्ट हम लोग को कांटेक्ट में थे और हमारे अथॉरिटी वाले थे, वो हम लोग को लगातार अपडेट्स दे रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आप लोग को यहाँ से बाहर निकालेंगे। हमें इमरजेंसी बैग्स पैक करने के लिए बोला गया था। तो धीरे धीरे वो लोगों ने हमें शांत रहने के लिए बोला था किसी भी तरीके की हेल्प होगी तो हम लोग करेंगे। अभी आप लोग बस बैग्स अपने पैक्स रखिए। वहाँ तुम जहाँ था तुम्हारा डेस्टिनेशन, वहाँ से फिर बॉर्डर कैसे गई? फिर वहाँ बॉर्डर में क्या हुआ? विनिस्टा सिटी से मैं हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ विनिस्टा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। हमारी सिटी में पहले तो अथॉरिटी वाले ने बस की अरेंजमेंट की। हमारे हॉस्टल के जो अथॉरिटी वाले थे उन्होंने 3 बसेस की अरेंजमेंट की और हमारे सारे हॉस्टल के लोग उसी 3 बस से हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। बॉर्डर के बहुत पहले ही बस को रोक दिया गया क्योंकि वहीं तक अलाउड था। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के गए और फिर बॉर्डर पहुंचे और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो प्रॉपर स्ट्रगल करना पड़ा हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हम कई बच्चे तो ऐसे थे जो 6-6 घंटे 10-10 घंटे तक बॉर्डर पे खड़े रहे, तब जाके उनका नंबर आया कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। तो तुम लोग विनिस्टा सिटी से कई तारीख को चले थे? 27 को। क्या बजे पहुंचे कब बॉर्डर? रात में हम लोग चले थे और अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। टाइम लगा था जाने में। मैंने 28 को पहुंच गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बॉर्डर क्रॉस किया हमने, जिसमें कई ग्रुप्स जो ऐसे थे जिन्होंने जल्दी क्रॉस कर दिया। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने भी जल्दी क्रॉस कर लिया था बॉर्डर, लेकिन हमारे ग्रुप के कुछ बच्चे पीछे छूट गए थे जिनको 6-6 10-10 घंटा लग गया। बट एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट सबने क्रॉस कर लिया। फिर हमें एयरपोर्ट ले जा रहे थे बट एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड होने की वजह से हमें फिर वापस शेल्टर भेज दिया गया, जिसमें जहाँ हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन थे। और फिर अगले दिन सुबह एम्बेसी वाली बस आई, उनके ऑफिसर्स आए, उन्होंने कहा कि अब फ्लाइट्स अवेलेबल है तो आप लोग चल सकते हैं। फिर हमें एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर हम डायरेक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट से इंडिया आ गए। तो फिर एक चीज बताओ, झंडा क्यों लगा रही थी तुम लोग आगे? झंडा क्या एक अपनापन झंडे से हो रहा था, क्यों आखिर क्या? झंडा लगाने का मेन मोटिव ये था कि हमें ये बताया जा रहा था कि रशियन से हमारी प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई कि वो इंडियन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये मोटिव था कि अगर रास्ते में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हमें रोका जाए या कुछ ऐसा हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हों।
तो मे बी हम लोग को कोई लाइक खतरे की बात नहीं होगी। इस वजह से हम लोग अपने बसेस में या हमारे बैकपैक्स में भी हमने अपना झंडा लगा के रखा था। एक चीज बताओ, तुम लोग जब